सुधीर के ऐसे एक नहीं कई सारे वीडियोस बनाए सुरेंद्र प्रसाद ने, और सबके सब अदिति के पास। सुधीर मट्टू से बात हुई हमारी, काफी इंटेलिजेंट, शांत और सुलझा हुआ आदमी लगा। कभी किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं। ढंग से सिर्फ एक ही चीज आती है मुझे करनी, एक्टिंग। आज जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी है मेरे पास, सब एक्टिंग ने दिया। जी हाँ, पर्सनल लाइफ सबकी होती है, मेरी भी है, लेकिन उसका मेरे एक्टिंग करियर से क्या लेना देना। क्या अदिति ने देखा था आपको उस बार के बाद? जी हाँ, शायद अदिति ने एक बार मुझे देखा था मेरे असली अवतार में, बैंड्रा के एक LGBTQ बार के बाहर। लेकिन उसने ये बात मुझसे कभी मेंशन नहीं करी। हाँ, मानता हूं कि एक ना एक दिन मेरी सच्चाई सामने आएगी और उस दिन मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ ले लेगी, लेकिन ये तो एक ना एक दिन होना ही है। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। सुधीर मट्टू के पास भी बहुत स्ट्रांग मोटिव है अदिति को जान से मारने का। अदिति के पास उसके वीडियोस थे, वो उसे एक्सपोज कर सकती थी। हाँ, ये केस तो वाकई कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे चारों सस्पेक्ट्स के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है। एग्जैक्टली सर, 4 स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स एंड नथिंग एल्स। अदिति को क्लोज रेंज में शूट किया गया था सर। हमने चारों का GSR टेस्ट किया, लेकिन सर उनमें से किसी के भी हाथों में गन पाउडर रेसिड्यू नहीं मिला, और ना ही मर्डर वेपन बरामद हुआ। मर्डर वेपन तो मेकअप रूम में ही था मालिनी। क्या? और तुम्हारा कातिल भी इन चारों सस्पेक्ट्स में से ही एक है। तुम्हें क्या लगता है किसने ली अदिति की जान? रणधीर प्रकाश, जिसके बच्चे की मां बनने वाली थी अदिति, और शायद उसे वो ड्रग्स वीडियोस के जरिए शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, या फिर समिधा, जो अदिति की सबसे बड़ी दुश्मन थी और अब तो उसके पास समिधा का सेक्स वीडियो भी था, या फिर वो क्रिमिनल स्पॉट बॉय सुरेंद्र, जो छिप छिप कर लोगों के प्राइवेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड करता था और अब अदिति के शिकंजे में छटपटा रहा था, या फिर सुधीर मट्टू, जिसका क्रॉस ड्रेसिंग वीडियो अदिति के पास था और अदिति तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती थी। इसी मालिनी, इस केस में सबसे ज्यादा जिस चीज ने फैसिनेट किया मुझे, वो था अदिति के माथे का बुलेट होल। बुलेट होल था, बुलेट नहीं थी। किसी सस्पेक्ट के हाथों पे गन पाउडर रेजिड्यू नहीं था, कमरे में खून के छींटे नहीं थे। यह है तुम्हारा मर्डर वेपन। अदिति के मेकअप रूम में 8.5 नंबर की 6 इंच ऊंची हाई हील्स क्या कर रही थी, यह बात शुरू से तुम्हें भी खटक रही थी और मुझे भी, क्योंकि अदिति तो 6 नंबर के जूते पहनती थी। एक आम कदकाठी की लड़की के लिए ये सैंडल बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए बड़े नहीं हैं। सर की खोपड़ी तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जो ना तो समिधा के पास थी और ना ही पतले दुबले सुरेंद्र के। तो बचे 2 सस्पेक्ट्स, रणधीर और सुधीर, दोनों ही ताकतवर, मस्कुलर। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से अपने साथ हाई हील्स लेकर कौन घूमता है? सुधीर मट्टू। फर्ज करो अदिति अपने मेकअप रूम में मिरर के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, इतने में सुधीर आ धमकता है उसे कन्फ्रंट करने की। मजाक चल रहा है? हाँ? लाइफ है मेरी। अदिति का मूड तो पहले से ही खराब था, अभी रणधीर से झड़प हुई थी उसकी। जस्ट जोक था, आज मूड नहीं है बात करने का। आई डोंट। सुधीर को दफा होने को कहा होगा। सुधीर को और गुस्सा आया, उसने गुस्से में अदिति को पुश किया। What the idiot? That must have been the trigger point. चल निकल यहाँ से, वरना तेरा वीडियो वायरल कर दूंगी। चल। गुस्से में आग बबूला सुधीर ने अपने बैग से हाई हील निकाली और पूरे जोर से अदिति के माथे पर थे मारे।
इंटेरोगेशन रूम में उसके हाथ में जो किताब थी, उसके टाइटल पे गौर किया? कॉरोनर टू द स्टार्स। कम। थॉमस सुनेतोमी नोगुची दरअसल एक बहुत बड़ा पैथोलॉजिस्ट था जिसने जेएफके और मैरिलन मोनरो का पोस्टमार्टम किया था। उसकी इस किताब में हाई हील से मर्डर के ठीक ऐसे ही एक केस का जिक्र है। लेकिन सर एक बात तो अभी भी मेरे समझ में नहीं आई। सुधीर ने मर्डर वेपन अपनी हील्स अदिति के रूम में छोड़ी ही क्यों? वो तो बच के निकल सकता था। That's a very valid point. Subconscious. मालिनी, हमारा अवचेतन मन कभी कभी हमसे ऐसे काम करवा देता है अनजाने में जिनके बारे में होशो हवास में हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया के सामने खुलकर आने की हिम्मत तो नहीं थी सुधीर में, मगर उसका सबकॉन्शियस अब इस दोहरी जिंदगी से थक चुका था। वो चाहता था कि वो पकड़ा जाए। मैं मानता हूँ कि एक ना एक दिन मेरी सच्चाई सामने आएगी और उस दिन मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ ले लेगी। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट।